हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नए और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। और इनके सारे जो क्वेश्चन हैं उनको हम हल करेंगे, जो कि आपके आगामी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखना, इसमें हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सब कुछ मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि V इंटू आई लॉ वाज गिवन बाय, किसका लॉ कहा जाता है? ये कहा जाता है ओम्स का, ठीक है। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल किसे कहा जाता है? वोल्ट को, ठीक है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज, किसको बोला जाता है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है इसकी यूनिट? वाट। हाउ इज फ्यूज कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो फ्यूज होती है उसको किस सर्किट से कनेक्ट किया जाता है? आपको पता ही होगा कि दो सर्किट होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम फ्यूज को कनेक्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। हाउ इज एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड सर्किट, जो एमीटर होता है उसे कैसे कनेक्ट किया जाता है? तो उसको कनेक्ट करते हैं हम लोग सीरीज में, ठीक है। द डिवाइस विच इज यूज टू द मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज एमीटर, ठीक है। जो डिवाइस होती है, ठीक है, किस चीज की, जिसमें हम लोग बिजली नापते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एमीटर बोलते हैं, ओके, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब हम बात करेंगे फिलिंग द ब्लैंक के बारे में, ठीक है। इसमें देखिए पहले स्पेस खाली दिया है, इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पावर, क्या बोलते हैं उसको? ध्यान से देखिएगा, वाट को, ठीक है। इसमें दूसरा दिया है आपका गिविंग द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या बोलते हैं उसको? लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को तो बोलते हैं फैराडे, ठीक है। इंसर्ट स्पेस एंड स्पेस गैस इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन और आर्गन भरा रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब में, ओके। खाली इज ए डिवाइडेड विच इज द यूज टू द मेजर पोटेंशियल डिफरेंट, किससे नापते हैं पोटेंशियल डिफरेंट को? तो वो नापते हैं हम लोग वोल्टोमीटर से, ठीक है। अब बात करेंगे अपने आखिरी क्वेश्चन के बारे में। द रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन इज, कितना कितना होता है रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन? वो होता है 5.20 इंटू 10⁻⁸, ठीक है, ओके। अब चलिए बात करते हैं आगे। अब बात करेंगे ट्रू फॉल्स के बारे में। चलिए देखते हैं ट्रू फॉल्स क्या होता है, ठीक है। द न्यूमेरिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज व्हाट, क्या ट्रू है कि फॉल्स है? जरा ध्यान से बताइएगा, फॉल्स है, ठीक है। द कनेक्टिंग वायर इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ थिक वायर, ट्रू, सही है। द चार्ज कैन नॉट बी कनेक्टेड बट इज पॉसिबल टू द डिस्ट्रॉय इट, सही है। फॉल्स, गलत है। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर बाय द वोल्टोमीटर, ट्रू है, सही है, राइट है। Each column of charge passing from battery is given 3 जूल of energy, नो, फॉल्स है, ये गलत है, ठीक है। तो याद रखिएगा ट्रू फॉल्स भी बहुत ज़्यादा बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर बाय द वे अगर ऐसा आ गया तो ये भी 5 नंबर का देता है, याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं मैच द कॉलम के बारे में, ठीक है। एक तरफ आपको दिया गया है 1 2 3 4 5 है, और दूसरी तरफ दिया है आपका ABCDE। अब नीचे मैं आंसर उसका डाल दिया हूँ, आप देख लीजिए ध्यान से, इसको आप अच्छे से मिला लीजिएगा, ठीक है। क्या दिया? पहला का क्या होगा? इसमें C होगा, दूसरे का D होगा, तीसरे का E होगा, चौथे का B होगा, पांचवे का A होगा, ठीक है। ध्यान दे लीजिएगा, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। अब बात करेंगे वन वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड के हर एग्जाम में आपको आते ही आते हैं, 1 नंबर के, ठीक है। देखिए, डिफाइन द एनर्जी, एनर्जी को डिफाइन करना है तो क्या रहेंगे? इट इज़ द कैपेसिटी टू बी द वर्क, ठीक है। क्या ये एक वर्क करने की, काम करने की शक्ति हमें प्रदान करता है, एनर्जी। डिफाइन द इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। द वर्क डन इज इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज टू द प्रोड्यूस्ड हीट एनर्जी इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट।
जो सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, उसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस करता है एनर्जी के रूप में, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए स्केलर ऑफ वेक्टर क्वांटिटी? आपको तो पता है कि दो ही तरीके से हम लोग किसी भी चीज को नापते हैं, एक है स्केलर क्वांटिटी से और एक है वेक्टर क्वांटिटी से। तो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी होती है भाई? तो ये होती है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द करेंट? ठीक है, आइए देखते हैं इसको। फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट्स द करेंट। जो करेंट होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं? तो आपको तो पता होगा, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली फॉलिंग करते हैं, फ्रीली उसमें ऑलवेज टाइम कंटिन्यूअसली उसमें मूव करते रहते हैं। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? आप सभी को पता होगा एसआई यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की, तो वो होती है ओम्स। क्या होती है? ओम्स। ओके, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं आगे। अब बात करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, इसमें लॉन्ग शॉर्ट सब आएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, वन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंडेड? जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड होता है? तो देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंडेड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। कुछ फैक्टर है, पहला है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर पे, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पे। इन सभी पे जो है हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंडेंट होता है। ठीक है। अब देखिए कुछ बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में। व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर, देयर इज अ करंट of 2.5 ampere in the current. Find the volume of resistance of the resistors. आइए इसमें फाइंड करना है रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर। सिंपल सी बात है, एक फॉर्मूला होता है ओम्स का, आप जानते हैं, V इक्वल टू आई इंटू आर। तो ठीक है, इसमें निकालना क्या था? निकालना इसमें आर है, जो निकालना होगा उसको आप बाहर रखिएगा। तो आर को बाहर रखेंगे, V बाई आई हो गया। तो V बाई आई, V का मान क्या दिया दे चुका है इसमें 12, 12 को ऊपर रखिए। ठीक है, आई का मान क्या है? वो है 2.5। ठीक है, 2.5 एम्पियर। आप चाहो तो 2.5 दे सकते हो और आप चाहो तो उसको 2.5 को बदल भी सकते हो। ठीक है, उस तरह से भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, जब आप इसको कटाओगे तो आपका आएगा 4.8 के ओम्स, यानी कि आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो 4.8 ओम्स लिख सकते हो, यानी कि 4.8 का जो है रेजिस्टेंस यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आइए अब बात करेंगे एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 0.12 ohm respectively. How much current would be flow in through the 12 ohm resistor? ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ध्यान से देखिएगा। आपको पता ही है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशंस जो है इसमें दिया गया है, ठीक है, सीरीज में दिया गया है, सवाल में सीरीज दिया गया है। ठीक है, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? आर नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 यानी डॉट 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 अनंत तक जाता है। ठीक है, तो सबको हम लोग ऐड कर देंगे। जब सबको ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 13.4 ओम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू आई इंटू आर। क्या निकालना है इसमें हम लोग को? इसमें हम लोग को निकालना है करंट। करंट मैंने आई निकालना है, तो आई को बाहर ले लेंगे और V बाई आर हो जाएगा। तो ऊपर दे दिया है आपका V का मान क्या दिया है? 9 वोल्ट दिया। ठीक है, और नीचे रखेंगे R और कटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 0.67 एम्पियर। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्राव द 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्वर्स मेन 2 हावर्स, कैलकुलेट द रेट ऑफ विच द हीट एंड डेवलपमेंट ऑफ द हीटर। देखिए, एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा रहा है। ठीक है, उसमें 15 एम्पियर जो है लाइट उसमें आ रही है और 2 घंटे तक वो चल रहा है। तो आइए इसको हल करते हैं। हीट डेवलपमेंट इन द हीटर गिव बाय द एच। क्या होता है हीटर का? हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी। ठीक है,
तो रखेंगे, देख लीजिए आई क्या है इसमें 15 है, ए 15 एम्पीयर है, आर क्या है इसमें 8 है, ठीक है, और टाइम क्या है 2 आवर्स है। तो एच इज इक्वल टू क्या होता है आपका भाई, सिंपल सी बात है, आई स्क्वायर आर टी बाई में टी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, रख लीजिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। What dimension the rate of which energy is delivered by a current? The rate of consumption of the electric energy in an electric applies the called the electric power. आप चाहो तो इतना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आगे अगर चाहो तो आप लिखो तो और भी अच्छा रहेगा। Hence the rate of which energy delivered by a current is the power of अप्लायंस, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। चलिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक द 5 एम्पियर फ्रॉम ए 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स, ठीक है। पावर ऑफ मोटर बताना है आपको कि मोटर कितना पावर कंज्यूम कर रहा है और 2 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर हमारे पास दिया है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू V इंटू आई। V का मान दे चुका है और I का मान दे चुका है, आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है, क्या लगाएंगे, V इंटू आई, ठीक है। तो V का मान 220 वोल्ट, I का मान 5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1100 वाट, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं कि 2 घंटे में कितने एनर्जी कंज्यूम किया है, तो बस पावर इनटू टाइम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक बात याद रखिए, फिजिक्स में हमेशा मैंने बताया है कि हावर्स में नहीं, हमेशा सेकंड में किया जाता है, क्योंकि एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड होती है। तो हावर्स को हम लोग सेकंड में बदलेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 77,200 सेकंड आएगा, ठीक है। तो हम बस सिंपल सी बात है, वही कर देंगे पावर इनटू टाइम। तो पावर इनटू टाइम करेंगे 1100 इंटू 7200, ठीक है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 79240 मतलब 40 तक आपका जूल तक आएगा, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही ना। ये आपकी पूरी जो है कैलकुलेशन हल हो गया, आसानीपूर्ण विषय से आपको समझ में मेरी बातें आ रही होंगी। चलिए अब बात करते हैं आगे। देखिए अपने नए सवाल के ऊपर, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, रेजिस्टेंस दिया है 20 ओम, ठीक है, करंट दिया है 5 एम्पियर, हमें कैलकुलेट करना है क्या, हीट कैलकुलेट करना है, ठीक है, और टाइम देते हैं हमारा 30 सेकेंड, ठीक है। V इक्वल टू द आई इंटू आर लगाएंगे, पहले हम लोग वोल्टेज निकालेंगे। तो I का मान दिया है 5 और R का मान दिया है 20, दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है आंसर 100 वोल्ट, हमारा V निकल गया 100 वोल्ट, ठीक है। अब हम लगा देंगे H इक्वल टू VLT का फॉर्मूला, यानी कि हीट निकालने का फॉर्मूला। अब सिंपल है, ठीक है, V की जगह पे 100, फिर 5, फिर 30 रख के हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो आराम से आ जाएगा आपका 15,000 जूल, ठीक है। इसको हम आप चाहो तो पावर में भी कर सकते हो, 1.5 इंटू 10⁴ जूल इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत इसमें, अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है, ओके। अब जरा देखिए दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप लोग लर्न करना है, ठीक है। नेम ए डिवाइस दैट हेल्प टू द मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस द कंडक्टर, ए सेल बैटरी पावर सप्लाई, इट इज द हेल्प टू द मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस द कंडक्टर। और ये जो दूसरा दिया का क्वेश्चन, वो भी आप बढ़िया से जो है इसको लर्न करना, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछे गए। पोटेंशियल डिफरेंट का जो है उसमें 1 वोल्ट जो है उसको निकालने का तरीका बताया, मैं ऑलरेडी इसको बारे में बता चुका हूँ, अपने जो थ्योरी की वीडियो होगी उसमें आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, मैंने इसको बताया अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। जरा ये क्वेश्चन देखिए, हाउ मच एनर्जी इज गिव टू द रिच ऑफ कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट बैटरी में कितने कूलम एनर्जी पास हो सकती है। तो सिंपल बात है, पोटेंशियल डिफरेंट इज इक्वल टू द वर्क बाय डन इन चार्ज, आप जानते हैं डेफिनेटली है कि अगर 6 वोल्ट की बैटरी है तो डेफिनेटली उसमें 6 जो 1 कूलम होता है, 1 कूलम से मल्टीप्लाई जब करते हैं 6 को
तो क्या आएगा 6 जूल। यानी 1 वोल्टेज जा रही है उसके अंदर क्या, 1 वोल्टेज जा रही है उसके अंदर लाइट, तो 1 जूल काम हो रहा है। 2 वोल्टेज जा रही है तो 2 जूल काम होता है, और 3 वोल्टेज जा रही है तो 3 जूल। उसी तरह से 6 वोल्टेज जा रही है उसके अंदर, तो 6 जूल काम हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, ठीक है। हाउ इज द वोल्टोमीटर इन कनेक्टेड इन द सर्किट टू द मेजर अ पोटेंशियल डिफरेंट बिटवीन 2 पॉइंट। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंट ऑफ वोल्टोमीटर शुड बी द कनेक्टेड इन द पैरेलल। जो वोल्टोमीटर होता है उसको किस तरह से हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो उससे करते हैं हम लोग पैरेलल सीरीज के द्वारा हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, ए कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm and resistivity of 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. What will be the length to this wire to make the resistance of 10 ohms? How much does the resistance change if the diameter is doubled? सिंपल बात कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है एक कॉपर का वायर है जिसका 0.5 क्या है डायमीटर दिया है, और इसमें रेजिस्टिविटी कितने लग रही है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक ऐसा तार आप बनाइए जो 10 मीटर का हो, 10 उसमें लगे, जो रेजिस्टेंस लगे वो लगे 10 ओम का, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा डायमीटर क्या रहे, डबल रहे। तो चलिए इसके सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले डायमीटर देखिए क्या है इसका 0.5 mm है। तो पहले इस मिलीमीटर को हम लोग मीटर में बदल देंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा है 0.5 को मैंने जब आपको मीटर में बदलना पड़ेगा तो क्या करेंगे लोग 5/1000 रखेंगे, एक जीरो और बढ़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 5 इंटू 10⁻⁻4 हो गया, क्योंकि जब सारे जीरो ऊपर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा पावर, ठीक है। फिर उसके बाद डायमीटर निकालेंगे, तो रेडियस रेडियस जो होता है, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है डायमीटर बाई 2। तो जब हम अपना जो डायमीटर है क्या आ गया 5 इंटू 10⁻⁻4, तो उसके नीचे हम 2 रखेंगे, तो निकल के हमारा डायमीटर क्या आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा रेजिस्टिविटी है वो क्या है, यानी कि हमारा जो रेजिस्टिविटी का साइन देख लीजिए, और ऐसा है होता है रेजिस्टिविटी इक्वल टू द 1/6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर हमारा दिया था सवाल में, ठीक है। और एल बराबर क्या होता है हमारा, एल बराबर होता है आर ए बाई में रेजिस्टिविटी, ठीक है। जिसे यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस क्या दिया हमारा, बोला है उसने सवाल में क्या नीचे बोला था कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आइए इसके ऊपर रखते हैं हम लोग सवाल के ऊपर, ठीक है। तो देखिए नया रेजिस्टिविटी क्या दिया है हमारा 10 दिया था, इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 होता है, इंटू आपका जो है जो आर दिया है आर आर, यानी कि आपका जो रेडियस दिया था क्या दिया था 2.5 इंटू 10⁻⁻4, और बाई में आपका जो रेजिस्टिविटी दिया है उसको हम लोग रखेंगे, ठीक है 1.6 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं नीचे कि 10 जो आपका जो दिया है इन सबको हम कैलकुलेट करके, और कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर जो है आता है 196.28 बाई में 1.6 आ जाता है, ठीक है। जब आप इसको घटाओगे तो आपको आंसर मिलेगा 122.65 मीटर का लंबा तार आपको चाहिए था, ठीक है। अब सवाल में एक और दिया था बात कि डायमीटर को जब डबल कर देंगे, तब जब डायमीटर डबल करेंगे तो रेडियस भी हमारा डबल हो जाएगा, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एल बाई ए, तो हमको निकाला क्या है यहाँ पर आर निकाला है, तो आर को बाहर कर देंगे और अंदर क्या बच गया रेजिस्टिविटी एल बाई ए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जबकि जानते हैं आप कि ए का मतलब होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर हम रख देंगे यहाँ पर ए की जगह पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जब हम पाई आर स्क्वायर रखते हैं तो पाई वैसी वैसे रहेगा, और जो 2 है 2 पाई आर स्क्वायर है, जो 2 है, यानी बोला नहीं बोला था उसने शुरू में सवाल में कि डबल कर देंगे,
तो डबल मतलब 2 रख देंगे, 2r, ठीक है। जब 2r को हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर r इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L/4a आ गया, और इस तरह से हमको मान यहाँ पर निकल के बाहर आएगा। फार्मूला को बाहर निकाल देंगे और नंबर को बाहर निकाल देंगे, तो बच गया 1/4। इस तरह हमको ये मान जाता है कि डायमीटर क्या हो जाएगा, डबल करने पर जो रेजिस्टेंस है वो उस तार पे 1/4 लगेगा, ठीक है। आप अच्छे से इसको समझ लेना, एक बार और ध्यान से इसको देख लेना, ना समझ आए तो मुझे कमेंट करना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे। देखिए अपना अगला सवाल, ठीक है। सो द हाउ यू कोड कंटेक्ट 3 resistance, each of the resistance of 6 ohm, so the combination has the resistance of 9 ohm and दूसरा दिया 4 ohm, ठीक है। आपको 3 रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है, ऐसा करना है कि 9 ओम आए रेजिस्टेंस और 4 ओम आए रेजिस्टेंस। चलिए इसको हल करते हैं। तो चलिए 6 जो रेजिस्टेंस दिया था उसको हम लोग बांटते हैं। तो इसमें बोला है कि पहले हम लोग 2 बार रेजिस्टेंस करना है इसको। तो आप जानते हैं पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। 1/r नेट इक्वल टू 1 बाई, हम रख देंगे 1/6 प्लस 1/6, दोनों का एलसीएम निकाल के 6 आएगा, और दोनों को हम जब घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा वैल्यू जो आएगा 1/3 आएगा, ठीक है। अब एक बार आपने पैरेलल किया और एक बार आपको उसको करना पड़ेगा सीरीज के माध्यम से। सीरीज की फॉर्मूला क्या होती है, आर नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे आपस में, ठीक है। 3 ओम प्लस 6 ओम, दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आंसर हमारा आता है 9 ओम। तो देखिए इस तरह से हम लोगों का पहला आंसर आ गया, पहले केस का आंसर आ गया। अब बात करते हैं अपने दूसरे केस के बारे में। चलिए अब दूसरे केस में याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सीरीज लगाएंगे। तो जब सीरीज लगाते हैं तो 6 प्लस 6 क्या आ जाता है, हमारा 12 ओम रेजिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इस सीरीज का हम लोग फिर लगाएंगे पैरेलल। तो पैरेलल का मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी आपको बता दिया कि 1/r नेट इक्वल टू 1/r1 प्लस R2 डॉट 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 जाता है, ठीक है। तो हम रखेंगे इसमें 1/r1 यानी कि 1/6 है हमारा, प्लस 1 बाई जो हमारा आया है निकल के 1/12, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, निकल के आ गया हमारा, क्या आ गया, 1/4। तो हम ये ऐसा देख रहे हैं कि इसमें आता है 4, यानी कि हमारे ऑप्शन में जो भी दिया था, दोनों दिया था कि एक का 9 आना चाहिए और एक का 4 आना चाहिए। तो दोनों हमने रेजिस्टेंस इस तरह से फाइंड कर लिया, ठीक है। आपको समझ में आ रही है? चलिए अब बात करते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। ध्यान से देखिए, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू द कैरी 5 ओम ऑन ए 220 वोल्ट अलाइन। कह रहा है कितने आपको रिक्वायर्ड होगी चलाने के लिए 5 एम्पियर के लाइट वाले 220 वोल्ट वाले लाइन में। आइए देखते हैं, रेजिस्टिविटी हमारी दे दी है, रेजिस्टेंस दे दिया है हमारा, ठीक है। उसका करंट दे दिया है और वोल्टेज भी दे दिया है, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे, V इक्वल टू आई इंटू आर। देखेंगे क्या निकालना है, सबसे पहले हम लोग को आर निकालना है। तो आर इक्वल टू V/I रखेंगे, 220 बाई में 5, तो निकाल कर हमने आ गया यहाँ पर 44। 44 हमारा आ गया, क्या आ गया हमारा 44, 44 आ गया हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा नेट रेजिस्टेंस है वो आ गया 44, तो 1/44 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस क्या दिया हमारा, ये दिया हमारा 1/176 प्लस 176 प्लस 176 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही हमारा जाएगा पैरेलल में, क्योंकि सवाल में बोला है पैरेलल, तो पैरेलल में जाएगा। तो कहीं ना कहीं जाके ये आर नेट होगा ही होगा, तो इसलिए हम लोग क्या रख देंगे, 1/144 इज इक्वल टू एक्स बाई 146, सॉरी 176, ओके। तो हम लोग अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर लेके आते हैं, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, 176 बाई में 44, दोनों को घटाते हैं तो क्या आएगा आंसर हमारा, आंसर निकल के आता है हमारा 4। तो इसका मतलब है देयरफॉर द रेजिस्टेंस ऑफ द 176 ओम आर रिक्वायर्ड टू द ड्रॉ एंड गिविंग अमाउंट ऑफ करंट। यानी कि हम देख रहे हैं कि जो हमारा करंट फ्लो करेगा उसके अंदर रेजिस्टेंस कितना लग रही है, वो लग रही है 4 ओम, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं आगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 2 लैंप है, जो 1 लैंप का दिया है 100 वोल्ट का, 220 वोल्ट के 100 वाट का एक लैंप है जो चल रहा है 220 वोल्ट के ऊपर, ठीक है। और एक है 60 वाट का लैंप जो चल रहा है 220 वोल्ट पर, ठीक है। और ये दोनों पैरेलल कनेक्शन से
दोनों आपस में सप्लाई हैं। व्हाट करंट इज ड्राउ फ्रॉम द लाइन, तो बताइए जो 220 वोल्ट टोटल करंट है उसमें से कितना करंट इन दोनों में सप्लाई हो रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। पावर देख लो आपको दे दिया है 100 वाट, ठीक है। वोल्टेज दे दिया 220, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई वी, आई इक्वल टू पी बाई वी। तो 100 बाई हम रख लेंगे क्या 220, तो निकल के हमारा आ गया 0.455 एम्पियर, ठीक है। लैंप नंबर सेकंड के बारे में अगर बात करते हैं तो देखते हैं, तो पावर इसमें दिया है 60 वाट, ठीक है। वोल्टेज आपका 220 वही दिया है, सेम सेम फॉर्मूले पर रखेंगे 60 बाई 220 और निकल के हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 0.273 एम्पियर, ठीक है। दोनों को हम देख लेंगे टोटल मिला के कितने, दोनों तो 220 वोल्ट से ही चल रहे हैं, तो दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 0.728 एम्पियर, यानी कि दोनों को चलने में 0.728 एम्पियर की लाइट चाहिए, ठीक है। इतनी लाइट इसके अंदर सप्लाई हो रही है। इस तरह से सारे आपके क्वेश्चन समाप्त हुए। ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर कोई आपको डाउट है तो प्लीज़ मुझे पूछें और मेरे मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करें प्लीज़। ओके, थैंक यू।